तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रही है। द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। ओके, तो ये क्वेश्चन है ना हमारा एजेस वाला है, जिसके अंदर हमें एज दे रखी है। तो जब भी आपका एज वाला क्वेश्चन होता है उसके अंदर हम जस्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन को मत पढ़ो, सबसे पहले ये देखो कि उसमें निकालना क्या हमें। तो इसके अंदर हमें क्या निकालना है, फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बीजू। इसके अंदर हमें एनी की और बीजू की एज निकालनी है। तो जो चीज निकालनी है उसको क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, लेट द एज ऑफ एनी। एनी की एज को मान लो एक्स, यानी कि एनी मान लो एक्स साल का है। सेम उसी तरीके से बीजू की एज को भी मैं लेट कर लूंगा, लेट द एज ऑफ बीजू, और बीजू की एज को मान लो वाई। तो एनी हमारा एक्स साल का है, बीजू हमारा वाई साल का है। तो जो चीज हमें निकालनी है उसको मैंने लेट कर लिया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखो क्या बोला गया था, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। ओके, तो देखो यहां पे एक वर्ड है डिफर। डिफर का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। मान लो अगर कहीं पे ये लिखा हो कि किसी भी दो चीज का टोटल 10 है, तो आप समझ जाओगे कि इन दोनों चीजों को ऐड करेंगे तो 10 आएगा। सेम उसी तरीके से डिफर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो अगर आपको कहीं पे डिफर वर्ड दिख जाए तो आप समझ जाना कि वहां पे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखो यहां पे किस चीज का सब्ट्रैक्शन होगा, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। यानी कि एनी की एज और बीजू की एज का डिफरेंस हमें 3 दे रखा है। जैसे कहीं पे अगर दो चीजों का टोटल 10 है, यानी कि उन दोनों चीजों को ऐड करेंगे तो 10 आएगा। वैसे ही अगर किसी दो चीज का डिफरेंस 3 है तो उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। आइए चीज समझ। तो यहां पे मुझे एनी की और बीजू की एज का डिफरेंस 3 दे रखा है, यानी कि एनी की एज में से बीजू की एज को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा, आंसर 3 आएगा। तो देखो एनी की एज मैंने कितनी मानी है, एक्स मानी है। सेम उसी तरीके से बीजू की एज मैंने वाई मानी है। तो एनी की एज में से यानी कि एक्स में से बीजू की एज यानी कि वाई सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, 3, क्योंकि डिफरेंस हमारा 3 है। तो ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। तो जस्ट हमें क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। अब देखो आगे क्या दे रखा है हमें, एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। तो एनी के फादर का नाम है धर्म। एनी के जो फादर हैं वो एनी से एज में डबल है। मान लो एनी हमारा 20 साल का है, तो उसके फादर कितने के हो जाएंगे, उसके फादर 40 साल के हो जाएंगे। यानी कि जितनी एनी की एज है उसको डबल कर दो तो हमारी क्या आ जाएगी, एनी के फादर की एज आ जाएगी। ओके, तो यहां पे देखो मैं क्या लिखूंगा, धर्म की एज। जो धर्म किसका नाम है, एनी के फादर का नाम है। तो धर्म की एज कितनी हो जाएगी, एनी से डबल, और एनी की एज मैंने क्या मानी है, एक्स। तो मैं एक्स को डबल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो धर्म की एज कितनी हो गई, 2x। आई ये चीज समझ आपको। अब आगे देखो हमें क्या दे रखा है, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर केथी। तो जो बीजू है वो अपनी बहन से एज में डबल है। अगर केथी 10 साल की है तो बीजू की एज कितनी हो जाएगी, 20 साल की। आइए चीज समझ आपको। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि केथी की एज को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं यानी कि डबल कर दूं तो मेरी क्या आ जाएगी, बीजू की एज आ जाएगी। क्लियर यहां तक। तो ये चीज हो गई। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि द एजेस ऑफ केथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years। तो देखो यहां पे भी आपका डिफर वर्ड है। तो डिफर देखते ही क्या समझोगे आप कि वहां पे सब्ट्रैक्शन करनी है। तो किस किस की एज को सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, कैथी की एज को और धर्म की एज को। तो देखो धर्म की एज तो मैंने निकाली जो कि है 2x, लेकिन कैथी की एज नहीं निकाली मैंने। तो कैथी की एज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन का यूज करूंगा। तो कैथी की एज निकालने के लिए इस 2 को मैं राइट साइड भेज दूंगा तो कैथी की एज आ जाएगी। तो कैथी की एज कितनी है, कैथी की एज हो जाएगी बीजू की एज का हाफ, क्योंकि बीजू की एज को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी कैथी की एज आ जाएगी। तो यहां पे मैं लिखूंगा कैथी की एज। तो कैथी की एज किसके इक्वल है, बीजू की एज को अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो कैथी की एज आ जाएगी। और बीजू की एज को मैंने क्या लेट किया है, वाई। तो वाई को मैं 2 से डिवाइड करूंगा। तो देखो मेरी धर्म की एज भी आ गई और कैथी की एज भी आ गई। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कैथी की एज का और धर्म की एज का डिफरेंस कितना है, 30। तो आपको पता है सब्ट्रैक्शन हमेशा बड़े में से छोटे का होता है। तो देखो धर्म तो फादर है, तो फादर की एज बड़ी होती है हमेशा। तो धर्म की एज में से कैथी की एज को सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं। तो धर्म की एज 2x है, कैथी की एज y/2 है। तो कितनी आ जाएगी, जितना डिफरेंस है, और डिफरेंस हमारा 30 है। यहां तक कोई डाउट आपको। अब देखो डिवाइड में आपका ये 2 आ गया
तो इस डिवाइड वाले 2 को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा। तो 2x के नीचे बाय में 1 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा बाय में 2 इक्वल टू 30, और ऊपर कितना आ जाएगा 4x माइनस वाई आ जाएगा, और ये 2 आपका डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको उधर जाके मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 30 से आपका 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 60। तो यहाँ पे मैं इरेज करके इसको 60 लिख देता हूँ। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ओके, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। तो जस्ट एलसीएम लेके हमारी इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई। तो अब देखो हमारी इक्वेशन नंबर 1 भी आ गई और इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई, दोनों इक्वेशन आ चुकी है। और क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या निकालना था, x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो अब देखो मेरे पास 2 लीनियर इक्वेशन आ चुकी है। तो आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के आपके पास बहुत सारे मेथड है। तो आप इनको सोल्व करने के लिए कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, जैसे कि आपका एलिमिनेशन मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड, या फिर आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं कौन से मेथड से सोल्व करूंगा, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से इसलिए सोल्व कर रहा हूं क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में हमारी कैलकुलेशन कम होती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मेथड मैं यूज कर रहा हूं वही मेथड आप यूज करोगे। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको इजी लगे आप वो मेथड यूज कर लेना। ओके, तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो देखो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो हमारा y है वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं। और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, हमेशा बड़ी इक्वेशन में से छोटी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 बड़ी है, तो यहां पे मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो जो बड़ी इक्वेशन है वो ऊपर लिखी जाएगी, तो ऊपर लिखते हैं 4x माइनस वाई इक्वल टू 60, और जो छोटी इक्वेशन है वो नीचे लिखेंगे इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x में से x गया तो 3x बचेगा। अब देखो ये माइनस वाई में से माइनस वाई तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस की वजह से ये जो नीचे वाला साइन है वो चेंज हो जाता है। तो एक माइनस वाई एक प्लस वाई तो कैंसिल। 60 में से 3 गए, कितना आएगा 57। अब देखो जो ये 3 है आपका, ये आपका x के साथ मल्टीप्लाई है। तो अगर इस 3 को मैं राइट साइड भेज दूं तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 57 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 19। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 19 आ गई। अब मुझे निकालनी है y की वैल्यू। तो इस x की वैल्यू को यूज करके मैं y की वैल्यू निकाल लूंगा। अब इस x की वैल्यू को या तो आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करो या आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करो, आपकी मर्जी है। आप किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हो, क्योंकि आंसर हमारा सेम आएगा। जब आंसर ही सेम आना है तो हमेशा उसी इक्वेशन के अंदर पुट करना जो आपकी सिंपल दिखे। तो देखो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थोड़ी सी सिंपल है, इसके अंदर हमारी कैलकुलेशन कम होगी। तो इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करता हूं। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करूंगा। तो पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 ही लिख देता हूं, x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो इस इक्वेशन के अंदर जहां भी आपका x है वहां पे 19 पुट कर दूंगा। तो 19 माइनस वाई इक्वल टू 3। अब देखो इस माइनस वाई को मैं राइट साइड भेज दूंगा, तो 19 इक्वल टू 3 प्लस वाई, और इस 3 को मैं लेफ्ट साइड भेज दूंगा। तो ये 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 19 माइनस 3 कितना आ जाएगा 16। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो मेरी y की वैल्यू 16 आ गई और x की वैल्यू मेरी 19 आई थी। तो यहां पे मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो देखो मुझे x और y की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि मैंने x को क्या लेट किया था, एनी की एज लेट की थी। तो मेरी एनी की एज कितनी आ गई 19 ईयर्स, और y को मैंने क्या लेट किया था, बीजू की एज। तो बीजू की एज मेरी कितनी आ गई 16। तो एनी कितने साल का है 19 साल का है, और बीजू कितने साल का है 16 साल का है। यहां पे मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। होप करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।